नया बसेरा हिंदी स्टोरी। रजनी, तुमने फिर से जूते रैक में नहीं रखे। कृष्णा जी की आवाज कानों में पड़ते ही रजनी सहम जाती है। वह जल्दी से जूते रैक में रख देती है, लेकिन कृष्णा जी का गुस्सा शांत नहीं होता। वो उसे और ज्यादा खरी खोटी सुना देती है। रजनी रोते हुए अपने कमरे में जाती है और गेट बंद कर पलंग पर लेट जाती है। काश मेरी माँ ना मरी होती, तो काश पापा ने दूसरी शादी ना की होती, काश मैं भी मर जाती। ऐसी ही बातें सोचकर रजनी रो रही थी। कुछ देर तक रोते रोते वह सो गई। 2 घंटे बाद उसकी आँख बहुत भूख लग रही थी। संजना की माँ राधिका तो जिद करके भी उसे खाना खिलाती थी, लेकिन कृष्णा जी को उससे कोई मतलब नहीं था। रजनी जल्दी से किचन में गई। वहां जाकर देखा तो खाना था ही नहीं। फ्रिज में 2 केले पड़े थे। उन्हें ही खाकर वह पानी पीकर अपने कमरे में आ गई। होमवर्क करके ट्यूशन का काम निपटाया। उसके ट्यूशन जाने का टाइम हुआ तो वह कृष्णा जी के कमरे में गई। कृष्णा जी टीवी देख रही थी। मम्मी, गेट बंद कर दीजिए, मैं ट्यूशन जा रही हूँ, रजनी ने डरते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो तेरी नौकर लग रही हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता, तेरी पढ़ाई पर ही सारी कमाई लुटा देते हैं। पता नहीं कहाँ की कलेक्टरनी बनी। जा यहाँ से, बंद कर लूंगी। कृष्णा जी को बोलता छोड़कर रजनी चुपचाप निकल गई। उसे पता था वापस आकर डोरबेल बजाना उसे कितना भारी पड़ेगा। शाम को उसके पापा जगदीश जी घर आए। कहा है, मेरी बेटी लाडो, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। यह कहकर जगदीश जी ने एक बड़ी सी डॉल रजनी के हाथ में पकड़ा दी। उसे देखकर रजनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे खुशी डॉल से नहीं थी, बल्कि इस बात से थी कि उसके पापा उसे अभी भी इतना प्यार करते हैं। भले ही वो कृष्णा जी से डरते थे। तभी किचन से कृष्णा जी पानी लेकर आईं। क्या जरूरत थी इस फिजूल खर्चे की? आपको पता है ना इसकी पढ़ाई पर कितना खर्च हो रहा है? जगदीश जी ने उन्हें समझाते हुए कहा। अरे भाई, कोई बात नहीं, बच्ची है, उसका भी मन करता होगा खेलने का। वह तो बेचारी किसी चीज की जिद ही नहीं। आज बाजार में यह डॉल देखी तो मैं अपने आप ले आया। कृष्णा जी के चुप रह गईं और चाय बनाने किचन में चली गईं। कृष्णा जी ने अपने पति के मरने के बाद जगदीश जी से यह सोचकर दूसरी शादी की थी कि वह मजे से रहेगी, लेकिन जब से रजनी की जिम्मेदारी उनके कंधे पर आई है, तब से वो उसे परेशान करने लगी थी। वो चाहती थी कि अपनी माँ की तरह वह भी मर जाए या कहीं चली जाए। बस जगदीश जी के कारण उसको चुप रहना पड़ता था। स्कूल की छुट्टी वाले दिन जगदीश जी के ऑफिस जाते ही सारा काम रजनी के सिर पर डालकर वो सोने चली जाती थी। रजनी की उम्र 8 साल थी, लेकिन ऐसा लगता माँ के मरते ही वह अपनी उम्र से काफी बड़ी हो गई है। घर का सारा काम करती, अपनी पढ़ाई करती, झिड़कियाँ भी खाती, कभी कभी उसकी पिटाई भी होती थी। एक दिन रजनी बर्तन साफ कर रही थी, तभी उसके हाथ से एक कांच का गिलास गिरकर टूट जाता है। यह देखकर कृष्णा जी उसे बहुत मारती हैं और उसे खाना भी नहीं देती। रात तक रजनी रोती रहती है। वह अपने कमरे में पलंग पर लेटी हुई रो रही थी। तभी उसके पापा जगदीश जी कमरे में आए। कृष्णा जी ने उन्हें पहले ही बता रखा था कि रजनी खाना खाकर सो गई। जब से किसी काम से रजनी के कमरे में गए तो देखा वह सुबक सुबक कर रो रही थी। जगदीश जी ने उससे पूछा, बेटी क्या बात है, आज खाना अच्छा नहीं बना क्या? तू रो क्यों रही है? यह सुनकर रजनी को जोर जोर से रोना आ गया। वह बोली, पापा मुझे मर जाना चाहिए। रजनी की बात सुनकर जगदीश जी चौंक जाते हैं। वे उससे पूछते हैं तो डरते डरते सारी बात बता देती है। जगदीश जी सोच में पड़ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने दूसरी शादी इसलिए की थी कि मेरी बच्ची को संभालने के लिए उसे माँ मिल जाएगी। आज तो यही उसकी दुश्मन बन गई है। जगदीश जी ने रजनी से कहा, बेटी तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। चल तू खाना खा ले। रजनी ने खाना खाया और सो गई, लेकिन जगदीश जी गहरी चिंता में डूब गए। उन्हें रजनी के भविष्य की चिंता होने लगी। साथ ही उन्हें ऐसा भी लगने लगा कि कहीं कृष्णा जी उसे मार ही ना दें। 2 दिन तक सब कुछ सामान्य चलता रहा। तीसरे
कृष्णा जी से कहा, मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना है, तुम घर का ध्यान रखना। रजनी को पता था कि ये 2 दिन काटने उसके लिए भारी पड़ जाएंगे। अकेले में जगदीश जी ने रजनी से कहा, बेटी बस हिम्मत करके ये 2 दिन काट ले, मैं तेरे लिए ही इंतजाम करने जा रहा हूँ। तुझे इस सब से बाहर निकाल कर अच्छी जिंदगी देने के लिए जा रहा हूँ। बस तू किसी तरह 2 दिन यह सब सह ले। यह कहकर जगदीश जी चले गए। रजनी चुपचाप घर का काम करती रही। 2 दिन बाद जगदीश जी वापस आए। जगदीश जी ने जानते थे कि कृष्णा जी के मायके में शादी है, वो जरूर जाएंगी। बस उसी दिन का इंतजार था। कृष्णा जी के जाते ही जगदीश जी ने जल्दी से अपना और रजनी का सामान पैक कर लिया और दोनों निकल गए। जगदीश जी रजनी को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने मुंबई की 2 टिकट खरीदी और रजनी को लेकर ट्रेन में चढ़ गए। रजनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बोली, पापा हम कहाँ जा रहे हैं? यह सुनकर जगदीश जी बोले, बेटा बहुत दूर जा रहे हैं। आप अपना सब कुछ छोड़कर, जो गलती मैंने की थी उसका प्रायश्चित कर रहा हूँ। मैं तेरे लिए माँ लाना चाहता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वही तेरी दुश्मन बन जाएगी। यह सुनकर रजनी बहुत खुश हुई, लेकिन दूसरे ही पल वह बोली, पापा मम्मी का क्या होगा? वो अकेले कैसे रहेंगे? बेटी की बात सुनकर जगदीश की आंखों से आंसू छलक गए। वो बोले, बेटा तुझे उसका ख्याल है, उस जिसने कभी तुझे बेटी नहीं माना। जिसकी चिंता मत कर, मैंने उसके बैंक में कुछ पैसे जमा कर दिए हैं। दोनों मुंबई पहुंच जाते हैं। वहां एक मकान किराए पर लेकर रहने लगते हैं। थोड़ी भाग दौड़ करके जगदीश जी को एक नौकरी भी मिल जाती है। मकान मालिक बहुत भली थी। वह जगदीश जी के जाने के बाद रजनी का ख्याल। इधर जब कृष्णा जी घर वापस आए तो उन्होंने देखा ताला लगा हुआ है। बस यही होना था। पापा के जाते ही महारानी ले खेलने निकल जाती है। वो तो अच्छा है, दूसरी चाबी है मेरे पास। आज आने दे, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि कभी घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। कृष्णा जी अपने बेडरूम में जाकर सो जाती हैं। दोपहर से शाम और शाम से रात हो जाती है। ना जगदीश जी आए, ना रजनी। उन्हें चिंता होने लगी। वह घर में इधर उधर घूम रही थी। तभी उनकी नज़र सामने मेज पर पड़े कुछ सामान पर गई। सामान के साथ एक चिट्ठी भी थी। कृष्णा जी ने चिट्ठी पढ़ी और उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। सामने बैंक की पासबुक, जगदीश जी का मोबाइल पड़ा था। अब तो वे उनसे संपर्क भी नहीं कर सकती थी। बेटी की खातिर अपना सब कुछ छोड़कर जगदीश जी एक नई दुनिया बसाने चल दिए थे। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दें।